औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सब के लिए सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे और हमारे मामलात में आसानियाँ और बरकतें फरमा दे और दुरूद पाक को हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बना दें। आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब हम बना रहे हैं मुरादाबादी बिरयानी पुलाव। अगर आप कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं, जैसे घर वाले खा खा के वही हम लोग बिरयानी पुलाव बनता रहता है, तो ज़रा अगर आप डिफरेंट जायका चाहते हैं जो बहुत ही खुशबूदार भी हो और बिल्कुल अलग भी हो, तो ये फिर मस्ट ट्राई है। इसको आपको ज़रूर ट्राई करें और ये बनता है आपका ट्राई करना। आप बनाएंगे आपको खुद महसूस होगा कि कितना खुशबूदार और कितना अलग और कितना ज़बरदस्त ये पुलाव है। मतलब कि आप इसको इवन दावतों में भी बना सकते हैं और ख़ुद भी खा के अपने घर में जैसे इंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले हमने चिकन ले लिया, हमने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम है ये चिकन। तो इसमें हम पहले मसाले मैरिनेट करेंगे। इस मुरादाबादी बिरयानी पुलाव में लाल मिर्चें वगैरह नहीं जाएंगी, तो हमने सारा जो टेस्ट है वो हरी मिर्चों से और मसालों से पूरा करना है। इसके लिए 2 चम्मच बड़ा मैंने कूट के 2 बड़े चम्मच भर के लहसुन अदरक को कूट लिया, ये शामिल करेंगे हम इसमें। और ये 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, वो आपने ख़ुद अपने अकॉर्डिंग टू जैसे टेस्ट है, फैमिली जैसा भी इस्तेमाल पसंद करती है उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। इसको भी मैंने कूंडी में मोटा मोटा मिर्चों को कूट लिया, क्योंकि हमने सारा इसी से पूरा करना है। लेकिन अगर इसी रेशो से बनाएंगे आप तो इतना बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। मतलब कि 10 से 12 मिर्चें हैं ये, और ये 6 से 7 ये साबुत लाल हरी मिर्चें मैं शामिल कर दूँगी इसमें। ये 1 प्याली दही की है, ये 1 प्याली भर के है, लेकिन ये बड़ा बाउल है इसलिए ऐसे इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। ये 1 पूरी प्याली दही की इसमें हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह हम साफ़ कर लेंगे। इस मैरिनेशन को आपने आधा घंटा 15 मिनट जितना आपके पास टाइम हो आपने ज़रूर रखना है। और ये थोड़े से साबुत गरम मसाले हैं, ये 2 तेज़पात अंदर जाएंगे, ये थोड़ी सी ये दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 बादियान का फूल है, ये थोड़े से 5-6 से 6 जो हैं ये लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, ये 4 से 5 छोटी इलायची हैं, ये थोड़ी सी जायफल है, काली मिर्चें हैं, और ये 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा है। ये सारा साबुत गरम मसाला इसमें हम शामिल कर देंगे। आप बनाएंगे, इसकी खुशबू आप देखेंगे किस कदर माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये 2 टमाटर मैंने ले लिए, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। वैसे तो जो ऑथेंटिक पुलाव होता है उसमें तो नहीं टमाटर जाते, लेकिन इसमें आप डाल के देखिए, फिर आप देखेंगे कि कितना डिफरेंट और कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट बन के आता है। ये 1 चम्मच हमने भर के नमक इसमें शामिल कर दिया, 1 चम्मच भर के हमने इसमें कुटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ धनिया लगा लें, कुटा हुआ लगा लें। ये आधा चम्मच हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये 1 चम्मच भर के हमने इसमें सौंफ शामिल कर दिया। अब हम इस सारी मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ का यूज़ करें, इसको अच्छी तरह मिक्स करके। जी, इसको मैंने अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लिया, आप भी अच्छी तरह इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स इसको करें। अब हम इसको आधा घंटा के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जी, हमने पॉट रख लिया चूल्हे पे, आधा घंटा हमारे हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप या पौना कप कर लें। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको स्लाइस अच्छे थिन से करके मैंने अच्छी तरह से खोल के तो मैंने वॉश करके जाली पे डाल के इसका पानी खुश्क कर लिया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना और ज़्यादा लाइट भी नहीं करना। अब इसको फ्राई करने गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई होगी प्यारी सी सुनहरी, अब इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे। और बाकी में जो हमारी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैरिनेट हुए तो कुछ ये मसाला
माशाल्लाह हमारा बेहतरीन देखिए मैरिनेट जैसे ही डाला है ना ऐसे खुशबुएं आने लगी हैं माशाल्लाह। तब इसको डाल के हम अच्छी तरह पकाएंगे। इसमें चिकन का पानी रिलीज़ होना है, अभी दही का पानी, दही हमने डाली है अच्छी भर के, और टमाटरों का पानी। तो ये अपने ही पानी में हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर होगा, गलेगा। तो इसको हम ढक के 5 से 7 मिनट तक ढक के हम इसको पकाएंगे। जी 5 मिनट हो गए। अब हम इसको पॉट को खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह क्या कलर आया, और खुशबुएं ऐसी कि बस आपकी सोच है। बहुत ही प्यारी खुशबूदार, पूरा किचन महकता है माशाल्लाह। तो अभी हमारा इसमें ज़रा सा पानी दही का, टमाटरों का अभी है, अभी हम और इसको थोड़ा सा खुश कर लेते हैं, इसको ढक के पका लेते हैं। ये पुलाव जो है मतलब यंग बच्चियों के लिए, वैसे भी दावतें हैं, ज़्यादा खाने पकने हैं, तो बहुत ही कन्वीनियंट है कि मतलब आप सुबह इसको, मैरिनेशन का काम है सिर्फ इसका, इजी भी है बनाना। सुबह आप इसको मैरिनेट कर दें, या दावत है नेक्स्ट डे है, उस चिकन की मैरिनेशन पे आपने तवज्जो से बस यही मसाले जो मैंने आपको बताए हैं यही आपने शामिल करके बेहतरीन सी मैरिनेशन तैयार करनी है, और इतनी प्यारी बेहतरीन आपकी मुरादाबादी बिरयानी पुलाव तैयार होगा कि बस सब खुश हो जाएंगे, और दावत में बस आपका ही वाह वाह माशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। फटाफट, बाकी तो काम ही कोई नहीं, फटाफट बन के तैयार हो जाता है, खुशबूदार, बहुत ही प्यारा। तो ये 3 मिनट और हो गए, अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, मसाला भून चुका है अच्छी तरह से, तो माशाल्लाह गोश्त भी टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये वाला ग्लास मैंने 2.5 गिलास चावल है, तो ये हम चावलों को भीगे हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हम ये 2.5 गिलास चावल है, 5 होना चाहिए, लेकिन हम इसमें 4 गिलास पानी शामिल करेंगे, क्योंकि चावल हमने ज़्यादा देर भिगोने हैं, इसलिए हम पानी थोड़ा सा कम डालेंगे। पानी का हिसाब अपने चावल देख के करना है। अगर कोई बहनें सेला चावल से बनाती हैं तो वो बहुत ही पहले भिगोने पड़ते हैं, उसका पानी भी बराबर बराबर का रखना होता है। मेरे ये है बासमती ज़राफ़ा ब्रांड के राइस हैं, बहुत अच्छे राइस हैं, जिनका जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको मैंने ज़्यादा भीग गए हैं चावल, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा कम शामिल किया। तो आपने अपने चावलों के हिसाब से, जिस तरह के आपको चावल है उसी हिसाब से अपने पानी भी डालना है, और उसके हिसाब से उसकी आँच भी डिसाइड करनी है। जी ये पानी में हमारे बॉयल आ गया, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस मरहले पे सबसे अहम बात यह है कि आपने पानी चेक करना है। उस वक्त हमने मैरिनेशन में इसका नमक शामिल किया था तकरीबन 1/4 चम्मच, तो अब हम इसमें चावल हमने शामिल कर दिए, इसलिए हम इसके नमक को चेक करेंगे, उसको पूरा करेंगे। ये 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिए, आप अपने हिसाब से देखिए। बस पानी में नमक थोड़ा सा तेज़ होगा तो फिर चावलों में सही होगा, एहतियात से हमने चलाना है। नमक आपने पक्का करना है कि वो बिल्कुल सही हो, थोड़ा सा तेज़ हो तो चावलों में सही आएगा। हाँ जी, पानी हमारे पुलाव का बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब क्योंकि ये मुरादाबादी बिरयानी पुलाव है, इसलिए खुशबू का हम एक्स्ट्रा इसमें बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम इसमें दम लगाने से पहले हम इसमें जो प्याज हमने फैला दिए थे गोल्डन वाले, वो अच्छी तरह इसमें चारों तरफ फैला देंगे। एक्स्ट्रा खुशबू के लिए हमारा ये 1 चुटकी वो है इलायची का पाउडर और सौंफ का पाउडर, बिल्कुल ज़रा सा वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और ज़रा सा देखिए 1 चुटकी गरम मसाला। अब हम इसको दम पे रख देंगे। इस मरहले पे हमने इसको, आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी शामिल कर सकते हैं, एक ड्रॉप उसमें कलर हम डालने लगे बिरयानी का, फूड कलर, तो वो केवड़े वाटर में मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में नहीं इतना पसंद करते बच्चे, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। अब हम इसमें बिरयानी का फूड कलर भी डालेंगे। ये थोड़ा सा हम इसको चाहें तो आप केवड़े वाटर में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, लेकिन इसमें किया जाता है केवड़ा वाटर। इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम फूड कलर भी शामिल कर देंगे। और इसको ढक के हम दम पे रख देंगे, नीचे तवा रख देंगे और दम दे देंगे। जी हमारा
मुरादाबादी बिरयानी पुलाव का दम बिल्कुल आके तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबुएँ ऐसी पूरे घर में फैली हुई है माशाल्लाह। आप बनाएं, अगर आपने डिफरेंट और यूनिक रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी, हमारी खुशबूदार मज़ेदार बेहतरीन मुरादाबादी बिरयानी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। बनाने में आपने देखा कितनी आसान है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।